नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं आमीन खान। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है ब्यावरा की जानी मानी हस्ती मिस्टर राजेंद्र खत्री साहिल, जो अपनी कविता पाठ से लोगों का मन को किस तरह बहलाते हैं, लुभाते हैं और अपनी काव्य पाठ के मशहूर शब्दों से ब्यावरा ही नहीं, बाहर मध्य प्रदेश छोड़ के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी अपनी काव्य पाठ की एक छाया छोड़ के आते हैं। ऐसे हमारे राजेंद्र खत्री आज हमारे साथ उपस्थित हैं। जनाब खत्री जी, आज हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और नमस्कार महानुभावों जी, मैं आज राजेंद्र खत्री हमारे ब्यावरे के प्रदेश के हिंदी समाचार पत्र के बहुत बढ़िया प्रधान संपादक और जेके न्यूज 24.com के संपादक भाई आमीन खान के स्टूडियो पे मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं उनके स्टूडियो में कुछ शायरी आपके समक्ष रखता हूँ। जी खत्री जी, हमारे दर्शकों को अपने कुछ शब्दों से जरा स्वागत करें और हमारे दर्शकों को बताएं अपने काव्य पाठ के बारे में कुछ। मैं दर्शकों को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझे जानते हैं उनको सबको मालूम है कि मैं कब से बरसों से मैं अपनी कविता शायरी करता हूँ और मुझे कई जगह इसके लिए इनाम भी और प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। और मैं भाई हमारे आमीन खान को दोस्ती की मिसाल पर एक शायर की चंद पंक्तियां याद आ रही है, वो आपके समक्ष रखता हूँ। एक दोस्त ऐसा भी मुझे परवरदिगार दे, एक दोस्त ऐसा भी मुझे परवरदिगार दे, जो दोस्ती में दिन नहीं सदियां गुजार दे। ऐसे दोस्त मेरे साथ हाजिर है। जी खत्री जी, हमारे दर्शकों को कुछ शायरियों से जरा नवाज दें, शायरियां सुना जरा हमारे दर्शकों को। जेके न्यूज .com 24 और एनआर की पुकार के सभी दर्शकों को मैं आपके समक्ष अपने कलाम रखता हूँ। पहले मैं पिताजी के ऊपर अपनी चंद पंक्तियां पेश करता हूँ। अच्छा। सभी के पिताजी होते हैं, जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। धरा तो नाप लूंगा पर गगन को नाप नहीं सकता, धरा तो नाप लूंगा पर गगन को नाप नहीं सकता। माँ को जान लूंगा मगर पिता को माप नहीं सकता, माँ को जान लूंगा मगर पिता को माप नहीं सकता। किस जतन से पाला था पापा ने कैसे बतलाऊं, कि किस जतन से पाला था पापा ने कैसे बतलाऊं। अचंभित हो सकता हूँ पर उन्हें भाप नहीं सकता, धरा तो नाप लूंगा पर गगन को नाप नहीं सकता। और देश के ऊपर चंद पंक्तियां, जैसा कि मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ, चंद कुछ पंक्तियां आपके सामने देश के ऊपर रखता हूँ। कि गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों, गिर न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों, मत उठाओ सिर पे तूफान मेरे दोस्तों। हिंदू ने नींव भरी कि हिंदू ने नींव भरी और मुसलमान की कारीगरी, हिंदू ने नींव भरी और मुसलमान की कारीगरी, मुश्किल से बना है हिंदुस्तान मेरे दोस्तों। गिर जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों,
और लड़ना ही है, हाँ लड़ना ही है, और लड़ना ही है तो चलो सरहद पे चले। लड़ना ही है, हाँ लड़ना ही है तो चलो सरहद पे चले। सीना ताने खड़ा शैतान मेरे दोस्त, बहुत शानदार, बहुत शानदार। न जाए मुल्क का मकान मेरे दोस्तों। और देश के नाम एक सुंदर तराना आपके सामने रखता हूँ। सुनो सुनो ए दीवानो, सुनो सुनो ए दीवानो, भारत के ये अफसाने आया हूँ तुम्हें सुनाने, लाया हूँ तुम्हें सुनाने। सुनो सुनो ए दीवानो, भारत के ये अफसाने आया हूँ तुम्हें सुनाने, लाया हूँ तुम्हें सुनाने। तुम बीज फूट अकाल के धरती में मत बोना, कि तुम बीज फूट बिखराओ के भारत में मत बोना। मिलजुल कर बुनना सब सपना हर एक सलोना, कि मिलजुल कर बुनना सब सपना हर एक सलोना। जब पड़े कोई विपदाएं, जब पड़े कोई विपदाएं, उतर आना दीवाने। आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। अटल जवाहर बापू की थी यही अभिलाषा, कि अटल जवाहर बापू की थी यही अभिलाषा। हिंदुस्तान की एक परिभाषा हिंदी मातृभाषा। अटल जवाहर बापू की थी यही अभिलाषा, हिंदुस्तान की एक परिभाषा हिंदी मातृभाषा। हिंदू मुसलमान सिख सबके, हिंदू मुसलमान सिख सबके अच्छे रहे दोस्तानी। आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। लालच में तुम न आना, अफवाहों से दूर रहना, कि लालच में तुम न आना, अफवाहों से दूर रहना। लोकतंत्र की शान पे चाहे मजबूर रहना, लोकतंत्र की शान पे चाहे मजबूर रहना। सावधान रहना दुश्मनों से, सावधान रहना दुश्मनों से जो है अनजाने। सुनो सुनो ए दीवानो, भारत के ये अफसाने आया हूँ तुम्हें सुनाने, आया हूँ तुम्हें सुनाने। और अमीन भाई के इस स्टूडियो में चलते चलते 4 पंक्तियां आप सभी के नाम रखता हूँ, कि मेरे नगमों को बस यही विराम करता हूँ, मेरे नगमों को बस यही विराम करता हूँ। सभी छंदों को तुम्हारे ही नाम करता हूँ, सभी छंदों को तुम्हारे ही नाम करता हूँ। मिलोगे जब कहीं तो, मिलोगे जब कहीं तो फिर सुना दूंगा यारो। चलते चलते सभी को राम राम करता हूँ, चलते चलते सभी को। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दर्शकों, ये थे हमारे राजेंद्र खत्री साहिल, जो अभी बीते दिनों हैदराबाद भी अपनी शायरी पढ़कर आए हैं। अपनी शायरी से माने जाने वाले शायर हैं। इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, खुद अपनी एक पहचान है। दोस्तों, इन्होंने जो फर्स्ट में जो एक शेर पढ़ा था पापा के ऊपर, मुझे बहुत बेहद अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि माँ के ऊपर तो सभी ने सुना है, माँ के दिल के ऊपर माँ की कितनी कुर्बानियां होती है, लेकिन जो अंदरूनी कुर्बानियां होती है, जो पापा की जो कुर्बानियां होती है, वो कभी किसी को दिखती नहीं है कि बाप कितनी अपनी कुर्बानियां देता है और अपनी संतान और अपने बच्चों को पालता है और कितनी जवाबदारियां लेके जाता है। लेकिन पापा के नाम पे अभी तक ज्यादा सुनने में आती नहीं है। लेकिन आज हमारे साहिल साहब ने जो पापा के ऊपर जो सुनाई है,
बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब। और हमारे दोस्तों के लिए जो आपने, हमारे दर्शकों के लिए जो आपने जो अपने कलाम पेश कर रहे हैं, शायद हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों साथियों नमस्कार। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।